ठेकेदारों को 2% का मिलता था, उसे आपने 12% में तब्दील किया, जिसके कारण दिल्ली सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और ठेकेदारों को बहुत फायदा हुआ। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के मित्रों का बहुत फायदा हुआ। 144 करोड़ रुपया ये जो लाइसेंस फीस था अपने मित्रों का, बिना कैबिनेट के अप्रूवल का इन्होंने क्यों माफ किया? ये कुछ सवाल हमने आपके माध्यम से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया से पूछा था, जवाब आज तक नहीं आया। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो दिखाने वाले हैं, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना, तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है, एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है और इस स्टिंग में जो कंटेंट हैं जो आप अभी देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे, वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके सिपहसालार मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है, अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाए हैं, कैसे दलाली ली है। कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं और यही बात आज इस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के पास जाते थे और एक मोटी दलाली कमा करके दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी को लाया गया, दिल्ली को नुकसान में ढकेला गया और अपने को प्रॉफिट में रखा गया। और ये सारा का सारा स्टिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे जो व्यक्ति खुद मनीष सिसोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था। मोटा माल जो मनीष सिसोदिया को दलाली और कमीशन के रूप में देता था, आप खुद उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे। आपने देखा होगा जो आरोपी लिस्ट है सीबीआई की, उसमें 13 नंबर आरोपी जो है उसका नाम है सनी मारवा। तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा, ये सब एक साथ काम करते हैं, एक ही कंपनी में डायरेक्टर इत्यादि है, बेटे पिता सब। तो ये कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें वो पूरा मोडस ऑपरेंडाई, किस प्रकार से कमीशन खाया जाता था और केजरीवाल सरकार की नीति कैसी थी, इसका पर्दाफाश करते हैं। मैं अब निवेदन करूंगा मंच से कि जरा लाइट को धीमी करके अरविंद केजरीवाल जी के काले कारनामों को स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देखा जाए और आप सब भी स्टिंग मास्टर के स्टिंग को देखिए। अच्छा 1+1 बोल गया साढ़े से तो घटा गया क्या की पहले से सब तो छोटे ऐसे ले लेते बाकी दोनों टेंडर महंगे में मिल जाने पर अच्छी जो टेंडर बने ऑडियो नहीं आ रहा है, आ रहा है ऑडियो आ रहा है उधर दुकान है तो सब कोई ऑडियो नहीं बंद करवा दो जब तक दोनों चले जाते हैं वो टेंडर नया वाले बड़ा काम हो गया। असली दुकानें जो लिखी है ना जान के पीछे सर ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं है सर, सस्ते ब्रांड
आवाज के लिए आया अब आया। क्या करना है यार? मुझे लगता है कोई आवाज में डिफिकल्टी थी, तो हम शुरू से इसे रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग दोबारा देख सके और सुन सके। प्लीज रिपीट। लेकिन जितना मर्जी बिचो सानू की पता नहीं यार क्या साउंड साढ़े जैसा प्रोफिट करना पड़ोगे ये जितना प्रॉफिट दी गेम का 80% 1 रुपए ये पैसे भी मैं ऐसे कर सकता हूं। अच्छा 1+1 कर डर गए सब सीएम इतनी कमाई की है इतनी कमाई है इतने ऐसी चालें चल रही है। चलो चलो जो भी चल रहा है, आप क्या कर सकते हैं। सानू तुसी ना एक बात करे ना सानू मेरा दासा है ना जो मर्जी वो जो मर्जी हां एक्सरसाइज फिक्स है तुसी में क्या नहीं काम हो रहा तुसी सोचो लैंड पहले तुम देगा ना लेकिन नहीं से नहीं को सामान तुम दे रहे हो ना पैसे शादी में चोरी करके सारा निरोध खत्म कर रहे हो बजट नहीं वो सरकार के खाते नहीं दूसरे में डालो वो थोड़ा बता रहे हो मैंने भी गलती पूरी बड़ी नहीं किया जिस वक्त ठेके मिलने लगे वो सब जो ब्लैकलिस्ट कंपनी से होना नहीं जब भी एक बोला ठेका 250 करोड़ छुट्टियों के ड्रग्स वाला देता और कहता 250 वाला जो ब्लैकलिस्ट है ये नहीं अपने बंदों को नहीं वो तो वो बंदे जो इनको दे इनके विश्वास पात्र बड़े बड़े 4-5 बंदे पकड़ ले उन्होंने क्या की लिखा सी एरन उन्होंने आगे जल्दी की 150 करोड़ के ऑलरेडी सेल हुए ये तो 90% दे उन्होंने जो
खेल खेले और क्या समझ लिया ना कि मैं एवं नहीं खेल दिया मैं इधर खेल तो 12% जाने में नहीं तो दो रहा और शुरू में जो देते हैं उन्होंने वो नहीं किया बहुत हमारा तो थोड़ी गाड़ी को ट्रक है हमारा लोग कहने में देखिए वैसे प्यार ना तुम जो दे दो तो 3.5 दिन पहले वो दे देंगे मेरे चलेंगे वही हो बिचौलिया बिचौलिया अपने जो दिखता है तो सीधा बिचौलिया में दिखता है ना सर इसमें बिचौलिया क्यों दे रहे हैं साधन जो 6% चलो फिर आएगा तो ले जाएंगे 6% आसान करना सुन 6% देना ही आसान नहीं थी सुन लो आज कल मारा 100 करोड़ वाला 12 करोड़ रुपया तो कमीशन आई 6 करोड़ काला करके रहने दूंगा वो तो दिक्कत है सर 6 करोड़ काला किसना करोगे वो तरीका है दसो काला देना को काली मोड़ में मुझे बड़ी बहन दे देंगे भाई क्या कंपनी 2% से 12% कमीशन की किस तरह होगी दादो वगैरह जाए हम दादो वगैरह ने दिल्ली के बाद पंजाब ही ले ले जिले पंजाब के लिए तो पिट्टे का नहीं पंजाब वाले जो शराब का काम करता था क्योंकि ये सारे टीमों में देते एक भी नहीं हाँ करता नहीं वो हमने सारे आ रहे हाँ जी क्या है जी कौन है कहाँ है जी क्या हुआ जी बताओ जी मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता 2 साल में खाली करके जा चुके हैं ये बात नवाज को लिखा है जी मैं सच अच्छा हूँ सरकार को वर्ड भी जड़ा ना सभी जाने से पहले बोल कुछ नहीं सकते अंडरटेक भी करना है वो जगह ठीक है धन्यवाद। लाइट ऑन करिए। आप सबने देखा, हमने आपको कहा था कि ये शराब कमीशन और घोटाला एक्साइज नीति को लेकर किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने किया है, ये आप सबने देखा है। वैसे तो आप सबने अभी तक आप सब समझ ही गए होंगे कि वास्तविक रूप में इसमें हुआ क्या है। आश्चर्य का विषय यह जो व्यक्ति है मारवा जी, इनके बेटे कुलविंदर मारवा के स्टिंग ऑपरेशन को आपने देखा। इनके बेटे सनी मारवा 13 नंबर अक्यूज्ड हैं सीबीआई के चार्जशीट में, आरोपी पत्र में। और जो पूरा मोडस ऑपरेंडाई समझाया है उसमें मोटी मोटी बातें क्या हैं। नंबर 1, आप सोच के देखिए 80% प्रॉफिट हमारा है, मतलब ठेकेदारों का। और जो मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, जो मित्र हैं मनीष सिसोदिया के, 80% प्रॉफिट उनका है। और राजस्व को केवल 10% मिलना है, बाकी सारा कुछ मित्रों को मिलना है। 1 रुपए के माल के अंदर 80 पैसे हमारे होते हैं, बस 20 पैसे का माल होता है। हमें फिक्स इतने पैसे दे दो, 20 का माल ले लो, जिसे मर्जी बेचो। पहले आप हमें अपना कमीशन दे दीजिए, हमें अपना पैसा दे दीजिए और 20 पैसे का माल उठा लीजिए। उसको आप 80 करके बेचिए। किसे बेचिए? चोरी करिए, उसको गलत तरीकों से बेचिए, इलीगल तरीके से बेचिए, 1 का 2 करिए, 1 का 1 फ्री करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। जो करना है करिए, हमें अपने कमीशन से मतलब है। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीति रही है। जो ये मारवा साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तो कच्ची कॉलोनी में टेंडर ले रहे थे, वहां पर तो जो दुकानें होती हैं वो तो सस्ती की दुकानें होती हैं। हमसे 250 करोड़ रुपए लिए हैं, बड़े बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए हैं। डिफेंस कॉलोनी का उन्होंने उदाहरण दिया। हमसे 250 करोड़ ले लिए, बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए। आलम यह था कि ये जो शराब नीति बनाई गई थी,
इसमें 2% से बढ़ा करके 12% कमीशन इन ठेकेदारों का, इन मित्रों का, अरविंद केजरीवाल का किया गया था। आलम यह था कि अगर एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त भी दिया जाए या एक बोतल के साथ 2 बोतल भी मुफ्त दिया जाए, तब भी फायदा इन ठेकेदारों को हो रहा था। आप सोचिए किस कदर लूट मची थी, किस कदर दिल्ली के राजस्व को लूटने का यहां तांडव चल रहा था। 20 पैसे का मान लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो, सरकार का रोल खत्म, जो मर्जी करो, हमें पता नहीं, चोरी करो, जो करना है करो। आपने सुना मारवा साहब को। सबसे बड़ी बात, वहां कोई व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति, जिसने पूछा क्या ये पैसे जो है ये सरकारी खाते में जा रहे थे? ना, ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, तो ये कोई लाइसेंस फीस इत्यादि नहीं थे। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ लोगों से तो 150 करोड़ ले लिया है, और ये जो है ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला, दलाली मची हुई थी। यहां पर स्पष्ट शब्दों में मारवा साहब, जिनका स्टिंग हुआ है, वो कहते हैं एक गलती तो बड़ी कर दी जी इन्होंने, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला बुला करके इन्होंने टेंडर दिया है। मनोज जी बैठे हैं, आदेश जी बैठे हैं, हरीश जी बैठे हैं। डे 1 से हमारे इन नेताओं ने आवाज बुलंद की थी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने आखिरकार टेंडर क्यों दिया। एक्साइज विभाग में कंप्लेंट किया गया था 2021 में कि एनरिच कंपनी और ये जो इंडो स्पिरिट कंपनी है, इनके रिटेलर्स भी हैं, खाओ गली इत्यादि, ये ब्लैक लिस्टेड हैं, इनको आप मत दीजिए टेंडर। कंप्लेंट के बावजूद मनीष सिसोदिया जी ने टेंडर दिया, क्योंकि मोटा माल मिल रहा था। ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ये तो खुद मारवा जो इसमें इन्वॉल्व है वो कह रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, यहां खुद मारवा जी कह रहे हैं कि 2% से 12% क्यों बढ़ाया गया। हमने सवाल पूछा था कि एक बोतल पे जो कमाई होगी, पहले रिटेलर की कमाई जो होती थी, पहले जो ठेकेदारों की कमाई होती थी वो मात्र 2% होती थी। केजरीवाल जी की सरकार ने उसे बढ़ा करके 12% किया। क्यों किया? तो मारवा जी कहते हैं क्योंकि उसमें से हमें कमीशन केजरीवाल जी को देना था। हमें कमीशन जो है 6% का मनीष सिसोदिया को देना था, और परेशानी यह थी कि यह जो कमीशन है इसको हम ब्लैक में कैसे दें, इतनी मोटी रकम को हम ब्लैक में कैसे कन्वर्ट करें। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक 100 करोड़ की गाड़ी आएगी तो 12 करोड़ कमीशन होगा, 12 करोड़ में से 6 करोड़ उसी दिन जाके मनीष सिसोदिया को देना है। अब हमें समझ में नहीं आता था कि ये 6 करोड़ कोई छोटा रकम तो नहीं है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करें ब्लैक मनी में, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है, नोट में देने हैं। तो आप सोचिए किस कदर यहां लूट मची हुई थी। आज इसका खुलासा हुआ है। पहली बात, 80% का जो प्रॉफिट है वो दिल्ली की जनता के जेब से निकाल करके मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने अपने यारों के, अपने मित्रों के दलाली के माध्यम से उनके जेब में डाला। दूसरी बात, अपना कमीशन रख लिया और उसके बाद जो करना है करो, दिल्ली की जनता के साथ जो करना है करो। ये छूट ठेकेदारों को और अपने मित्रों को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिया। तीसरी बड़ी बात, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बुला बुला कर दिया गया यहां पर कि आप जो है ठेके आके लीजिए। चौथी बड़ी बात, इस पूरे में काले धन के रूप में पैसे को कन्वर्ट करके, व्हाइट मनी को ब्लैक में कन्वर्ट करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी तक पैसा पहुंचाया जाता था। आप सोचिए किस कदर यहां घपला घोटाला चल रहा था। आज आपने एक वीडियो देखा है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है
कि जिस प्रकार से लूट मचाई गई है, जिस प्रकार से दलाली खाई गई है, ऐसे अनेक वीडियो अब कुछ दिनों के अंदर सामने आने वाला है। आज मैं इस मंच से, हमारे सभी नेतागण मौजूद हैं, मैं एक अपील करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये अपील उन तमाम लोगों को है जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को पैसा पहुंचाया है, जिन्होंने कमीशन दिया है। आप डरिए मत, आप घबराइए मत। आप अपने वीडियो बना करके कि आपकी कौन सी कंपनी थी, दिल्ली के कौन से जोन में आपने कौन सा ठेका लिया था, कहां टेंडर डाला था और कितना कमीशन आपने अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, जिसके भी हाथ में दिया हो, कितना कमीशन आपने उनको दिया, ये वीडियो बना करके आप डालिए। आप सीबीआई के पास जाइए, बिल्कुल निर्भीक होके जाइए। ये देशभक्ति का काम होगा। देश के लोगों का पैसा लूटा गया है तो इसको उजागर करना, स्टिंग बना करके डालना, वीडियो डालना कि हमारे से मनीष सिसोदिया ने 100 करोड़ लिए, 150 करोड़ रुपए लिए, हमने फलाने तारीख को फलाने जगह दिए। आप बिल्कुल डरिए मत, आप सामने आइए। देश के पैसे को बचाने के लिए, दिल्ली के राजस्व को बचाने के लिए आप आज कानून का साथ दीजिए और मनीष सिसोदिया जी को एक्सपोज करिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इसमें आज कोई दो मत नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी अब आपके लिए कोई एस्केप रूट नहीं है। हम आशा करते हैं कि इस पूरे विषय में आप अपनी सफाई देंगे। आदरणीय आदेश जी और मनोज तिवारी जी हैं, इन्होंने शुरू से ही इस लड़ाई को लड़ा है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके समक्ष इसके राजनीतिक विश्लेषण को जरूर रखें। धन्यवाद आदरणीय संबित जी और यहाँ उपस्थित आदरणीय मनोज तिवारी जी, श्रीमान हरीश खुराना जी और सभी हमारे पत्रकार मित्र। अभी आपने एक वीडियो, एक स्टिंग देखा है और देखते हुए वास्तव में हमें बड़ी दुख हुआ। एक मन में तकलीफ हो रही थी एक तरफ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली को पता नहीं कितने सपने दिखाए, दिल्ली को सिंगापुर लंदन बनाने के भी सपने दिखाए और जो ईमानदारी की बात करते करते हाथ में तिरंगा पकड़कर महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर दिल्ली में आए थे और कुर्सी पाने के बाद वो क्या से क्या हो गए देखते देखते। वास्तव में जो अरविंद केजरीवाल जो नई शराब की नीति लाए और उसके बाद उस शराब नीति के अंदर जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है वो आज किसी से छुपा नहीं है। अभी संबित जी ने बहुत सारी बातें डिटेल में कही हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो केजरीवाल कहते थे 7 साल बेमिसाल, मैं ये कहूंगा कि 7 साल बेमिसाल नहीं, हर साल एक नए घोटाले का साल हो गया है। केजरीवाल ने नई शराब नीति लाकर जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया है अपने स्वार्थ के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, शराब माफियाओं के लिए। और आज शायद आज जो शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है, इस पर इनके जो गुरु हैं अन्ना हजारे जी, वो भी आज बड़े बड़े आंसू निकाल कर रो रहे होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी, अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी कि आपने जो हमारे समय सिद्धांत बनाए थे, स्वराज पुस्तक में लिखा था कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम शराब के ठेके खुलने नहीं देंगे। लेकिन आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के बाद शराब माफियाओं को बढ़ाने के लिए, उनसे पैसे लेने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए आपने अपने वो सभी नियम, कानून, सिद्धांत, विचारों को तिलांजलि दे दी
और सत्ता पाते ही आप भ्रष्ट बन गए, आज वो गुरु भी अन्ना हजारे भी रो रहे हैं। आज जिस तरह से कुलविंदर मारवा ने जो वीडियो में जो बातें कही हैं, और उन बातों में बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कैसे शराब की बिक्री बढ़ी और दिल्ली के राजस्व की में कमी आई। स्पष्ट हो रहा है कैसे रिटेलर का, शराब के ठेकेदारों का कमीशन बढ़ा और दिल्ली के राजस्व में कमी आती चली गई। यह बात बिल्कुल सही है कि पहले 330 रुपए प्रति बोतल जो राजस्व आता था, वो घटकर नई शराब नीति में शराब ठेकेदारों को फायदा दिलाने के लिए वो घटकर 8 रुपए 27 पैसे रह गया। वास्तव में आज दुख तकलीफ के साथ एक गुस्सा भी है। तो स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है, ये बीजेपी कह रही है। और बीजेपी ने जिसका जिक्र किया है कुलविंदर मारवा, आरोपित सनी के पिता कुलविंदर का ये स्टिंग किया गया है। और जब सनी मारवा की बात आती है तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि महादेव लिकर्स उसके ऑथोराइज्ड सिंह कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, इस स्टिंग को जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, अब इसका क्या असर देखने को मिल सकता है आगे? जी, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खुलासा और बहुत बड़ा आरोप जो है वो लग रहा है, क्योंकि आरोपी के पिता हैं कुलविंदर मारवा, और वो इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि 6% कमीशन देना पड़ता था, और 6% वो भी कैश में देना कितनी बड़ी बात है। 523 करोड़ में साल भर के लिए उन्होंने लिया। उन्होंने इस बात भी कही कि हमने ऐसे इलाके में ली जो कि कच्चा इलाका है, वहां पर लिया। सोचिए कि जो वसंत कुंज या कहीं लेगा तो उसकी क्या कीमत होगी। तो सीधे सीधे ये आरोप लग रहा है, जो ये स्टिंग के जरिए बीजेपी ने सीधे आरोप लगाया है कि ये जो पैसे थे ये ब्लैक मनी एक तरह से सिसोदिया और केजरीवाल को मिले हैं। और एक बड़ा, और ये स्टिंग ऑपरेशन में किस तरह से उनके पिता, जो कि इस पूरे मामले में आरोपी नंबर 13 है, उसके पिता है ये कुलविंदर मारवा, और ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो पैसे थे वो कैसे 6% दिया गया। 6% जो कमीशन था, अगर 100 करोड़ रुपए का हो रहा है तो आप समझिए 6 करोड़ देना उठाकर, और वो भी ब्लैक में उसको व्हाइट करके। तो ब्लैक को व्हाइट करके देना कितनी बड़ी काम है। इस तरह से एक एक चीजों का, एक एक पॉइंट का खुलासा बीजेपी ने किया, और बड़ी बड़ी बात कर रही है बीजेपी की कैसे इस पूरे मामले ये लग रहा है कि स्टिंग करने वाले खुद का स्टिंग हो गया है। और इस शराब, मुझे लगता है कि जो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे मनीष सिसोदिया, क्योंकि सीधा आरोप उन पर लग रहा है इस पूरे पैसे कमाने का, कि पूरा पैसा उन्होंने कमाया और उसके जरिए अरविंद केजरीवाल को। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है बीजेपी की तरफ से। अब देखना है कि इसका काउंटर कैसे करेंगे। अच्छा, लेकिन आज एक बात बहुत अहम देखिए अमित, आज एक बात बहुत अहम देखिए, पुलकित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। और पुलकित आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और कहा कि गुगली डाली है संबित पात्रा ने, जहां उन्होंने कहा कि जितने भी ठेकेदार हैं जिन्होंने भी कमीशन दिया है, 6%, 10%, 2%, 12%, कितना भी दिया है, वो अपना वीडियो बनाएं, CBI तक पहुंचाएं, बीजेपी तक पहुंचाएं, बाकी जगह पर पहुंचाएं, सार्वजनिक करें इसे, और ये राष्ट्रभक्ति का काम है। देखिए, कहीं ना कहीं कोशिश है बीजेपी की तरफ से इस बात की कि जो FIR दर्ज हुई है, अगर हम उसमें देखें तो पहला नंबर मनीष सिसोदिया से शुरू होता है। उसके बाद में एक्साइज के अधिकारी हैं जिन्होंने ये इस पॉलिसी को तैयार किया। उसके बाद में वो वेंडर हैं जिन्होंने इसके लिए पैसे दिए, चाहे वो L1 का लाइसेंस हो, चाहे वो वेंडर का लाइसेंस हो। इन तमाम लोगों ने जो पैसे दिए उसके एवज में, उसी को लेकर अब बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि और लोग सामने आए। और हालांकि ये जो लाइसेंस था, या ये आरोपी 13 नंबर 13 के हैं, इनकी बात को लेकर कई सवाल अभी खड़े होने वाले हैं। अभी 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी भी इसका जवाब देती हुई नजर आएगी कि कौन है, कितने पैसे की बात जो हो रही है वो कहां थे, अगर पैसे मिले हैं, या क्या बात ये कहना चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी ने अपना पक्ष रख दिया है, आम आदमी पार्टी 2 बजे इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जोन की बात आ रही है, मैं आपको बताऊं कि कभी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था, और हर जोन की जो कीमत थी, हर जोन का जो टेंडर प्रोसीजर था वो अलग था। जिस तरीके से स्टिंग
में नजर भी आ रहा है कि अगर आप वो छोटे इलाके हैं तो वहां की जो टेंडर प्रोसेस की फीस थी वो कम थी, लेकिन जो बड़े इलाके हैं जहां रईस लोग रहते हैं वहां की ज्यादा थी, क्योंकि वहां रेंट से लेकर दूसरी चीजें महंगी शराब बिकती है, इसलिए वहां की ज्यादा थी। लेकिन जिसमें जो परसेंटेज वाली बात आ रही है, इस पर आम आदमी पार्टी क्या कहती है, ये बड़ी बात होगी। जी हाँ, अच्छा मैं एक बात बताइए, और संबित पात्रा बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। देखिए अपील उन्होंने ठेकेदारों से बाद में की कि आप वीडियो अपने जारी करिएगा कि आपने कितना पैसा कहां दिया है, किसको दिया है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने ये बात कह दी थी कि ये तो शुरुआत है, अभी आने वाले वक्त में और भी बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे। देखिए, अगर हम समझें जब से एक्साइज पॉलिसी बनी और जब से सीबीआई की रेड हुई, तो ये दिल्ली के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। और ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, बल्कि इसका जो असर है वो गुजरात तक भी होता है। उसका वो इसलिए कि गुजरात के अंदर शराबबंदी है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाती है कि गुजरात में नकली शराब कैसे बिकती है, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को एक्साइज पॉलिसी पे घेरती है कि दिल्ली के अंदर इतने ठेके और एक पर एक शराब की बोतलें और इतना बड़ा इस तरीके से कैसे फैलाया गया। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी शराब को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। चुनाव एक वजह आम आदमी पार्टी बताती है, लेकिन बीजेपी इसे दिल्ली से जोड़कर बताती है कि दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के बजट को नुकसान हुआ। हालांकि जब शुरुआत में एक्साइज पॉलिसी को बनाया जा रहा था, तब इस दावे के साथ बनाया जा रहा था कि इससे दिल्ली के रेवेन्यू जनरेट में फायदा होगा और ज्यादा मुनाफा होगा, और साथ ही एक्साइज की जो चोरी होती थी उस पर लगाम लग पाएगी। इसीलिए एक प्रॉपर टेंडर प्रोसीजर निकाला गया कि आपको इतने पैसे उसके लिए ठेके के लिए देने होंगे, और उसके बाद में आप कितनी शराब की बोतलें बेचते हैं वो आप उससे फ्री होंगे, ताकि एक्साइज की चोरी रोकी जा सके। ये इसके पीछे तर्क दिया गया था आप सरकार द्वारा। अब जिस तरीके का टकराव है, चाहे वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में हो, चाहे वो गुजरात के अंदर हो, वो एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बनता हुआ नजर आ रहा है आने वाले कुछ दिनों में। जी लेकिन अमित ये एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि कुलविंदर मारवा वो शख्स है जो सीधे मनीष सिसोदिया के हाथ में पैसे पकड़ाता है, और ये एक बहुत बड़ा आरोप है। जी मुझे लगता है बहुत बड़ा आरोप इसमें साफ तौर पे उसके पिता कह रहे हैं कुलविंदर मारवा की। उसमें कहा कि दुकान अगर आपको चलानी है तो आप चलाएं, लेकिन हर महीने 10 लाख रुपए देने होंगे। तो एक सीधा सा आरोप है कि 10 लाख रुपए। एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं। हम तो शराब के नाम पे जो लूट हो रहा है उसको दिखा रहे हैं, और व्यवसाय का मतलब ये नहीं होता कि उसकी आड़ में हम किसी स्टेट को लूट लें। ये हमारा फोकस है, और बाकी आप जो विषय कह रहे हैं वो बात की बात है। थैंक यू। तो देखिए सवाल जवाब का सिलसिला यहां पर चल रहा था। अमित, अब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बीजेपी के बहुत गंभीर आरोप हैं। 2 बजे का बेसब्री से इंतजार किया जाएगा कि इतने बड़े आरोप लगाने के बाद सफाई कैसी होगी, क्या कहा जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे कि पुलकित बता रहे थे कि इसका काउंटर करने की पूरी कोशिश होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो उसमें बात कहा गया कि 10 लाख रुपए पर महीने आपको कमीशन देनी होगी, आपको दुकान चलाएं, जैसे चलाना हो जैसे चलाएं, लेकिन करनी होगी। उन्होंने एक बताया प्रॉफिट का पहले सिस्टम बताया। इस सिस्टम में जो उसके पिता मारवा, उन्होंने कहा कि पहले 20 रुपए का सामान होता था, 70 रुपये सरकार लेती थी और 10 रुपये हमको मिलता था कमीशन के तौर पर। अगर आप 100 रुपये की बात करें तो अगर आप 100 रुपये में बेचते हैं, लेकिन इस बार कहा कि आप जो चाहे कर सकते हैं, आप जितनी कीमत में बेच सकते हैं, आप एक के साथ एक फ्री करें, जो करें आपको फ्री कर दिया गया। लेकिन बदले में 10 लाख रुपए की हमको चाहिए, हर महीने चाहिए। इस तरह के एक एक पॉइंट करके बताया गया कैसे 253 करोड़ रुपीस लिए गए जो उन्होंने कच्ची कॉलोनी में ली थी। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं जो बड़े बड़े जगह हैं वहां पर कोई फिक्स रेट नहीं था, 500-500 करोड़ तक के लिए गए हैं। तो एक बड़ा आरोप जो है वो सीधे सीधे मनीष सिसोदिया पे लग रहा है, सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने लगाया है कि जो स्टिंग मास्टर का ही स्टिंग हो गया है। और इस स्टिंग में खुलासा हुआ है जो सनी मारवा है, जो 13 नंबर के आरोपी है, उनके पिता ये इस बात को बता रहे हैं कि कैसे पैसे पहुंचाने की बात हो रही थी, कैसे 6 करोड़ रुपए जो कि कमीशन था 6% 100 करोड़ का, वो उनको ब्लैक को व्हाइट करके देना था। तो ये सीधा सीधा आरोप है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये इस बात को सामने रखा है संबित पात्रा ने कि जिन लोगों ने भी टेंडर लिए हैं, जिन भी शराब, उन्होंने एक बात और कही इस पूरे स्टिंग में कि कैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को पहले दे दिया गया। आमतौर पर पहले ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को जगह ही नहीं मिलती थी कि दिल्ली में शराब बेचे, जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया है वो उस पर पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन जानबूझकर अच्छा, एक बात और पुलकित जो यहाँ पर कही गई, देखिए ये बहुत जरूरी पॉइंट यहाँ पर उठाया
खुद कुलविंदर ये बात कहते हुए नजर आए स्टिंग ऑपरेशन में कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दे दिया, ये बहुत बड़ी गलती है। लेकिन उन्होंने ये भी पूछा, एक तीसरे शख्स ने पूछा था कि ये जो कमीशन है, परसेंटेज है, ये कहाँ जाएगा? तो उन्होंने कहा कि ये सरकार के पास नहीं जाएगा, यानी वो जितना भी राजस्व था वो सरकार के पास नहीं जाना था, वो कमीशन के तौर पर अलग जगह जाना था।